हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन 30 में से 30 बहुत ही बढ़िया चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट। आपके एग्जाम में कम से कम एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने आपको कल ये स्टार्ट करवाया था और कहा था कि इसमें अधिकतम से अधिकतम 5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स और शेडो से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी बातें कल बताई थी। मैं आपको सलाह दूंगा हमेशा की तरह, इसको देखने से पहले आप वो पहला सेशन जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर ये समझना बहुत मुश्किल होगा। आज का जो हमारा टारगेट है उसमें क्या रहेगा, एक तो हम क्या करेंगे, एंगल्स को लेकर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर वो कुछ चेंजेस करवाता है डायरेक्शंस के, यानी कि जो हमारी मूलभूत दिशाएं हैं उनमें कुछ बदलाव करके सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस में हैं। हम जरा शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। सुनील एंड मनोहर आर प्लेइंग कैरम। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, यह आपके एग्जाम है वह प्रश्न है, तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। याद रखिएगा, कोई भी दो खेल हो उनमें क्या होगा, अगर एक व्यक्ति जहां पर भी बैठा है, जैसे एक व्यक्ति साउथ को देख रहा है तो दूसरों कहां देखेगा, नॉर्थ को देखेगा, आमने सामने। एक अगर ईस्ट को देख रहा है तो दूसरा कहां देखेगा, वेस्ट को देखेगा। तो इसी तरह से क्या होगा, ये तो सीधा ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, तो फिर डायगोनल भी चलेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, वो कहां देखता है, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी कहां देखेगा बताइए, वो देखेगा दक्षिण, क्या बताइए, पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम का आंसर बताइए, साउथ वेस्ट। आंसर क्या होगा, ए। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, उत्तर का क्या करना है, दक्षिण, ये रहा, और पूर्व का क्या करना है, पश्चिम। अगर ये हो दक्षिण पश्चिम तो दक्षिण का क्या कीजिए, उत्तर कीजिए, और पश्चिम का पूर्व कीजिए, जो भी दे रखा हो। कल को मान लीजिए, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप क्या कर रहे हो, आपको मैंने सिखाया पिछले सेशन में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये जो सुनील है उत्तर पूर्व की ओर देखता है, तो सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये रहा उत्तर, ये रहा पूर्व, तो ये सुनील है। ये सुनील कहां देख रहा है बताइए, उत्तर पूर्व की ओर देखता है। और ये दोनों व्यक्ति आमने सामने ही तो बैठेंगे बताइए। तो अगर एक व्यक्ति उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, तो मैंने ये पिछले सेशन में पूरा बता रखा डायरेक्शन के बारे में। तो अगर ये व्यक्ति उधर देख रहा है तो वो व्यक्ति किधर देख रहा है, इधर देख रहा होगा, क्योंकि हमेशा दो व्यक्ति, याद रखिएगा मेरी बात को, लिख लीजिएगा। कोई भी अगर गेम होगा तो दो व्यक्ति हमेशा 180 डिग्री के अंतर पर बैठेंगे। दो व्यक्ति अगर हैं तो, अगर चार हैं तो 90-90 के गैप पर बैठेंगे। ये शाश्वत सत्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं बात करूंगा, अगर ये देख रहा है उत्तर पूर्व को, तो ये कहां देख रहा है, किस किस के बीच में है, एक तो दक्षिण और एक पश्चिम, उत्तर ये होगा। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई के नॉर्थ ईस्ट आंसर है, एक जना नॉर्थ ईस्ट को देखता है तो दूसरा कहां देखेगा, नॉर्थ का क्या कीजिए, नॉर्थ का उल्टा क्या कीजिएगा, साउथ, और ईस्ट का क्या कीजिएगा, वेस्ट। तो अगर एक नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है तो दूसरा कहां देखेगा, साउथ वेस्ट को। जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो ये नॉर्थ ईस्ट ये रहा, तो ये साउथ वेस्ट हो गया। अगर मान लीजिए कोई कहे कि मैं साउथ ईस्ट को देखता हूं, सपोज साउथ ईस्ट अगर होता, अगर साउथ ईस्ट होता तो क्या करता, मैं साउथ को करता नॉर्थ और ईस्ट को क्या करता बताइए, वेस्ट। कोई साउथ ईस्ट में देख रहा है, ये साउथ ईस्ट है, यहां पर बात करूं ये वाला पोर्शन, तो फिर वो कहां होगा, इधर होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर होगा। तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ को बदल देंगे, ईस्ट और वेस्ट को बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13। एक व्यक्ति, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। मैंने आपको कल समझाया था, जहां से चलता है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए। सबसे पहले यही, हर बार जहां से आप अब चल रहे हो वो जीरो एक्सिस माना जाएगा, वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कार्यालय से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ये जो मैंने ऑफिस बना दिया, अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पूर्व की ओर चलता है। तो आपको डायरेक्शंस मैंने सिखा दिए कल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जैसे चलता है आप भी चल दिए, अंदाजे से चलना है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। मैंने आपको कहा था कल, दो ही तरह से मुड़ सकता है वो, एक तो दिशा के हिसाब से मुड़ सकता है, जैसे अगर वो कहे
कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैंने कहा वो उत्तर की ओर जा रहा है तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा। अगर वो उत्तर की ओर जा रहा है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ध्यान से सुन लो, अगर कोई व्यक्ति दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम या कहीं पर भी, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा कहां पर है। हां, तब जरूर फर्क पड़ेगा जब वहां जाकर वो दाएं और बाएं मुड़ने की बात करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दाएं और बाएं मुड़ने की बात करता है तो दाएं और बाएं मुड़ने से पहले यह पता होना बहुत जरूरी होगा कि उसका चेहरा किधर है। चेहरे के हिसाब से मुड़ सकता है। तो वह कहता है कि सबसे पहले 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है, चल गए। फिर पूर्व में जा रहा है तो आप सोचो फेस इधर है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब आप यहां सोचो, यहां से बाईं ओर कहां जाएगा? बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, राइट का मतलब क्या होता है? राइट मतलब दायां, मतलब दायां मतलब क्या? मैंने कल बताया था कि राइट मतलब दायां मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, और बायां मतलब क्या होगा? बायां हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और इतना सरल, इसमें कोई कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। आप तो चलते जाओ, दाएं बाएं अपने मुड़ते जाओ। तो ये गया 3 किलोमीटर पूर्व में, बाईं ओर मुड़ा, और फिर 3 किलोमीटर चलता है, 3 और मिला। अगर दायां चलता तो नीचे 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका चेहरा ऊपर की ओर है और बायां इधर होगा, और 5 किलोमीटर चलता है। तो अब इधर से चलेगा वो कितना बताइए? 5 किलोमीटर अंदाजे से चलना है, क्योंकि 3 तो यहीं तक है और 2 आगे और है। अब आगे पूछा, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप जरा देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट। मैंने कल भी बताया था आपको, गंतव्य स्थल जहां हम पहुंच गए। और ये पॉइंट कौन सा भाई? ये पॉइंट कौन सा बताइए? शुरुआती बिंदु यही है। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने सवाल पूछा, वो ध्यान दीजिएगा, 2 सवाल बनते हैं। पहला तो बनता है कि वह शुरुआती बिंदु से कहां पर है, और दूसरा बनता है शुरुआती बिंदु खुद जो हम वो पहुंच गया वहां से कहां पर है। तो जहां से बोला गया ना, वहां पर जाकर आप खड़े हो जाएंगे। जहां से बोला गया वहां जाकर आप क्या होंगे? खड़े हो जाएंगे, और देखेंगे कि वो जगह पूछ रहा है वो वहां से कहां पर है। तो अगर वो वहां से ऊपर की तरफ है, वो वहां से ऊपर की तरफ है तो आंसर नॉर्थ आएगा, नीचे की तरफ तो साउथ आएगा, राइट में तो ईस्ट आएगा, लेफ्ट में तो वेस्ट आएगा, और स्ट्रेट में नहीं मिले तो जिन 2 के बीच में वो आंसर आएगा। अब इसने कहा कि वह शुरुआती बिंदु से यहां से कहां दिख रहा है? तो ये साफ दिख रहा है, ऊपर है इसलिए नॉर्थ, और इधर दिख रहा है इसलिए वेस्ट। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, उसने दिशा नहीं पूछी, उसने पूछा कितनी दूरी पर है। अब देखो, अगर उसने पूछा शुरुआती बिंदु से, तो अगर मेरे से दिशा पूछता तो मैं क्या बोलता? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलता? नॉर्थ वेस्ट। अब कितनी दूरी पर है? अब जरा देखो, ये दूरी मुझे ये निकालनी पड़ेगी। दूरी 2 तरह की होती है। एक तो क्या होती है? एक होती है रास्ता, टोटल माप, और दूसरा होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो वो दूरी बोलता है ना, तो हमेशा हमेशा क्या देखनी है? हमें मिनिमम दूरी निकालनी है। और मिनिमम दूरी के लिए देखो, ये दूरी निकालनी है मुझे, तो एक छोटा सा ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है, जरा देखिए आप ध्यान से। ये 3 है, तो इसके पैरेलल में भी क्या होगा? यहां पर ये 3 ही है, और यहां पर ये टोटल क्या है? ये 5 है, इसमें से 3 तो ये चला गया, तो कितना बचा बताइए? 2 बचा। तो ये मुझे क्वेश्चन निकालना है। तो यहां पर मैं बात करूं, आप पाइथागोरस निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं कि इस कर्ण की बात करूंगा तो क्या होगा? 3 स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 क्या होगा? 13। रूट 13 ऑप्शन में कहीं है, ये रहा, ये रूट है पूरा बना हुआ यूं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? डी। कैसे निकालूं? ये वाली दूरी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और ये वाला पॉइंट ये रहा, तो मुझे ये दूरी चाहिए। तो ये कितना है? 3 के पैरेलल में ये 3 है, और ये टोटल 5 था, उसमें से 3 तो यहां चला गया, ये 3 रहा, ये बचा 2। तो मैं बात करूंगा ये वाला कैसे निकलेगा बताइए? मैं बात करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या बताइए? 2 का स्क्वायर, और ये रूट में मुझे चाहिए, तो 9 प्लस क्या बताइए? 4, यानी कि क्या बताइए? रूट 13 मेरा आंसर होगा। 13। हम गणित में जो है वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चंस में, किसमें बताओ? वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चंस में, वहां हम इस 13 की वैल्यू भी पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, बट वो वर्गमूल वाला एरिया है कि नहीं? यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी? डायरेक्शन की। तो मुझे क्या करना है? ऑप्शंस को देखकर जवाब देना है। जब ऑप्शन मुझे ऐसा मिल रहा है तो उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। मैं आप सबको सलाह दूंगा, मैंने कल का जो सेशन लिया उसमें शैडो को लेकर के बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, बहुत ही बारीकी से। आप अगर उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको शैडो में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। शैडो हमारी फ्रंट और बैक में बन सकती है, या राइट और लेफ्ट में बन सकती है।
क्या क्या हो सकता है वो सारी बातें हमने डिस्कस की है। देखो, सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है, थोड़ी देर के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। सूर्य की ओर मुख करना मतलब सूर्य तो उधर होता है ईस्ट में, तो आप सूर्य की तरफ मुख करके, यानी चेहरा आपका इधर है और आप चलना प्रारंभ कर देते हो, ये चल दिया आपने। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। आपका बायां कहां है, ऊपर होगा, लेफ्ट में है कि नहीं। उसने देखो ऊपर लिखा आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, तो आप जब चेहरा इधर है तो आपका लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और बाद में वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, एंड देन राइट, बात कर रहा है ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन राइट। देखो, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। हिंदी और इंग्लिश में फर्क आ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। देन राइट का मतलब तो दायां होता है, और ये अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो मैं बात करता हूं, एक बार अपन कोई सा भी एक ले लेते हैं, जैसे एक बार हिंदी वर्जन को ले लेते हैं, तो इस राइट को मैं क्या कर देता हूं, लेफ्ट, वरना फर्क आ जाएगा दोनों के अंदर। देखो, बायां का मतलब लेफ्ट होता है, तो या तो राइट लूंगा तो फिर इसको दायां करना पड़ेगा, और ये बायां करता हूं तो उसको लेफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ गया वो लेफ्ट में, बाद में वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से फिर से बाईं ओर मुड़ने की बात होगा, तो यहां आप नॉर्थ फेस में हो, तो राइट तो आपका इधर है और लेफ्ट कितना है, इधर होगा। भाई यहां अगर नॉर्थ में फेस है तो ये आपका राइट है और ये लेफ्ट होगा, बाईं ओर मुड़ता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, तो आप जरा देखिए, ये व्यक्ति इधर चल रहा है, और इधर को क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। आंसर क्या दीजिएगा, सी। तो उसने क्या कहा, ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, वॉकिंग शुरू, फेसिंग द सन, ये रहा सन। आगे क्या कहा, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, यहां से लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट ऊपर रहा, ये टर्न कर दिया लेफ्ट की तरफ, एंड देन लेफ्ट अगेन, क्योंकि नीचे वाला से लिया, एंड देन लेफ्ट अगेन, तो आपका चेहरा ऊपर है, अब लेफ्ट अगेन तो इधर होगा। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अब वो किधर वॉक कर रहा है, तो आपका चेहरा जिधर अभी है ना, उधर ही आप वॉक कर रहे हो। तो ध्यान रखना इस बात का, मेरी बात समझ पा रहे हैं ध्यान से। आप दिल्ली जा रहे हो, है कि नहीं, और रास्ते में किसी का फोन आया, आपने गाड़ी रोकी, सामने वाले ने पूछा कहां जा रहे हो, आप कोटपुतली पर खड़े हो, अभी आप कहीं नहीं जा रहे, साइड में गाड़ी रख के आप खड़ी करके बात कर रहे हो। उसने पूछा कहां जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं दिल्ली जा रहा हूं, जबकि अभी आप दिल्ली नहीं जा रहे, आप तो खड़े उससे बात कर रहे हो। चूंकि आपका चेहरा दिल्ली की तरफ है, आप उस तरफ मूव कर रहे हो, तो याद रखिएगा उसका चेहरा किस दिशा में, वह किस दिशा में चल रहा है, तो वो उसी दिशा में चल रहा होगा आखिरी में जिधर उसका चेहरा है, यानी कि वेस्ट के अंदर। प्रश्न संख्या 15, रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। राधा उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तो रानी किस दिशा में चल रही है, आपको अभी सिखाया था ना। देखो, रानी एंड राधा आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इफ राधा इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज रानी, मैंने आपको क्या सिखाया था, 180 डिग्री का फर्क होता है, तो नॉर्थ को क्या कर दीजिएगा, साउथ, और ईस्ट को क्या कर दीजिएगा, वेस्ट, यही आंसर है। नॉर्थ का क्या होगा साउथ, ईस्ट का क्या होगा वेस्ट। अगर ये ईस्ट होता, मान लीजिए कि ये साउथ होता, साउथ वेस्ट होता, तो मैं क्या करता, साउथ को नॉर्थ, ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट को ईस्ट, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या दीजिएगा, ए हमारा सही आंसर है। और फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देखो क्या बात हो रही है, उसने क्या, राधा इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट तो ये वाला है, तो फिर ये आमने सामने है, तो ये तो जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इधर है या नहीं, देखो उधर, और ये आमने सामने है, तो दूसरी वाली कैसे जा रही होगी, इधर जा रही होगी, तभी तो आमने सामने होंगे। तो अगर एक नॉर्थ ईस्ट में आएगी तो एक क्या आएगी बताओ, साउथ और वेस्ट में आएगी। आंसर नंबर 1। 16वां प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ रहा था, पंकज उसके विपरीत दिशा से चल रहा था, पंकज की दिशा क्या थी, वही बात वापस, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण का मतलब क्या है, साउथ। उसने कहा ना, मनोज इज रनिंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पंकज इज वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ का उल्टा क्या होगा, नॉर्थ, और वेस्ट का उल्टा क्या होगा, ईस्ट। तो आंसर क्या दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, डी। आप देख लीजिए क्या हो रहा है, उसने क्लियर कहा, पंकज इज वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड मनोज इज रनिंग इन साउथ वेस्ट। ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये तो रनिंग कर रहा है इधर साउथ वेस्ट, तो ये कहां करेगा, ये इस तरफ करेगा, यानी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। उल्टा कर देना है,
नॉर्थ और साउथ में से एक है तो नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ, क्योंकि वो अगर दो दिशा दे रहा है ना तो नॉर्थ साउथ मिला के तो दे ही नहीं सकता, सवाल ही गलत है। ईस्ट और वेस्ट भी नहीं दे सकता, ईस्ट और वेस्ट में से एक लेगा, साउथ और नॉर्थ में से एक लेगा। तो नॉर्थ को साउथ कर दो, साउथ को नॉर्थ कर दो, ईस्ट को वेस्ट कर दो, वेस्ट को ईस्ट कर दो, कुछ करना ही नहीं है, बनाना ही नहीं है, सीधा आंसर आएगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों में 180 डिग्री का फर्क होना चाहिए। 17 नंबर, नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर है, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था जीरो एक्सिस, जो जीरो एक्सिस है वहां से हम शुरू करेंगे, और वो जीरो एक्सिस हमेशा कौन होगा, जहां से मुझे चलना है, जो मेरा बेस है। तो यहां नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर है, तो इसमें बेस कौन है, एफ पूर्व की ओर है। देखो ये रहा एफ, ध्यान दीजिएगा, नगर डी कहां है, नगर एफ के पूर्व की ओर है। टाउन डी इज टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एफ, ऑफ यानी कि जो जाना है वो कौन सा गांव है, टाउन है डी, और जहां से चलना है वो कौन सा है, एफ। तो टाउन नगर डी पे जाना है और वो नगर एफ के, तो जहां से बोल रहा है ना वो बेसिस होगा, नगर एफ के पूर्व की ओर है, तो ये नगर एफ रहा, इसका पूर्व। डायरेक्शन को आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ है, तो नगर एफ का पूर्व तो इधर ही होगा और ये इधर है। किलोमीटर नहीं बताया, उसकी जरूरत नहीं है, हम भी नहीं करेंगे। तो ये नगर डी तक पहुंच गए हम, ये नगर डी तक पहुंच गए। नगर डी क्या था, नगर एफ के पूर्व की ओर था। नगर बी नगर डी के उत्तर की ओर है। अब नगर बी पे जाना है जो डी पर आधारित है, अब ये डी तो एफ पर आधारित था, अब जो नगर बी है वो डी पर आधारित है। नगर बी क्या लिखा, टाउन बी इज टूवर्ड्स नॉर्थ टू द टाउन डी, टाउन डी के नॉर्थ में, टाउन डी का नॉर्थ तो ऊपर होगा, बताइए होगा कि नहीं, टाउन डी का नॉर्थ तो होगा। नगर बी नगर डी के उत्तर की ओर है, नगर डी का उत्तर ऊपर होगा। और मैंने कहा था कि हर बार अब इस जो नगर बी है उसका बेसिस कौन है, डी है, और ये जो डी है उसको मैं कहां मानूंगा, इस जगह मानूंगा, बिल्कुल सेंटर के अंदर, क्योंकि हर बार हम जीरो एक्सिस से चलने वाले हैं। अब ये नगर डी हो गया, नगर बी हो गया, नगर डी के उत्तर की ओर है। नगर एच, अब एच किस पे डिपेंड करता है, नगर बी पर, ये बी रहा। नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर है, तो नगर बी के दक्षिण में कौन है, नगर एच। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, शानदार सवाल है। नगर एच नगर बी के क्या बताओ, दक्षिण की ओर है। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं पूर्व दिशा की ओर गया और अपने घर पहुंच गया, एक दोस्त बोले मैं भी पूर्व में गया अपने घर पहुंच गया, तो ये हो सकता है मेरा घर वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हो और उसका 500 किलोमीटर दूर हो, तो मैं भी पूर्व में गया, मेरा दोस्त भी पूर्व में गया, बट हम दोनों कितना कितना गए ये तो पता ही नहीं था। तो बहुत बढ़िया सवाल है, देखो क्या है, नगर एच नगर बी के दक्षिण की ओर है, टाउन एच इज टूवर्ड्स साउथ टू टाउन बी, टाउन बी के दक्षिण में नगर एच है। ध्यान से सुनना, नगर बी के दक्षिण में, देखो ध्यान से, ये पूरी लाइन क्या है, ये पूरी लाइन नगर बी का साउथ ही तो है, नगर बी के साउथ में एच है। अब वो एच कहां है मुझे क्या पता, वो एच बी और डी के बीच में भी हो सकता है, और वो एच डी के नीचे भी हो सकता है, और वो और नीचे भी हो सकता है, वो मुझे पता ही नहीं। आगे क्या है, इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। नगर एच नगर एफ से किस दिशा में है, तो मैंने कहा जिसको पूछा वहां जाके खड़े हो जाओ, है कि नहीं, और जिससे पूछा वहां से देखो, या यो मान लो कि जिस जगह से पूछ रहा है वहां से देखो कि वो जगह कहां नजर आ रही है जो आपसे पूछी गई है। नगर एच नगर एफ से, कहां से, नगर एफ से, तो आपका बेस है नगर एफ, तो ये एफ है, यहां पर हम देखने की काम करेंगे, यहां से देखेंगे, और किसको देखेंगे, नगर एच को। देखो क्या लिखा है, विच डायरेक्शन इज टाउन एच फ्रॉम टाउन एफ, एफ से, तो एफ पे खड़े हो जाओ और एच को देखो। अब संकट है, अगर ये एच चूंकि बी के दक्षिण में था, बी के साउथ में था, और ये अगर बी और डी के बीच में तो भी साउथ में है एच बी के, और ये डी के नीचे तो भी बी के साउथ में ही है, तो ये एच जो है ना एफ से क्या हो सकता है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी नजर आ सकता है, और ये अगर नीचे है तो साउथ ईस्ट में भी नजर आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि एच का मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, तो एफ से मैं कहूंगा आंकड़े क्या बताइए, अपर्याप्त है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट आंसर दे देते हैं, क्योंकि साहब बी के दक्षिण में तो ये ले लो, अगर यहां लूंगा तब तो नॉर्थ ईस्ट आएगा,
लेकिन कल को यहां लूंगा तो क्या होगा, साउथ ईस्ट आएगा। तो ऑप्शन 2 भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो आंसर दूंगा आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। दैट्स ए फैंटास्टिक क्वेश्चन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एच का मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा ए के दक्षिण में बी है। अब ए का तो ये पूरा ही दक्षिण है, तो बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है, बी यहां भी हो सकता है। अब मान लो एक स्टेशन डी है, वो यहां पर है, तब तो ए और डी के बीच में हो गया, और कल को डी यहां पर है तो ये अलग हो गया। तो ये डी तो यहां पर है, बट एच का कुछ पता ही नहीं। प्रश्न 18, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। तो पूर्व की ओर चलती है तो चलने दो उसको 3 किलोमीटर, ये हमारा चलने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पूरा नहीं लिखेंगे, फटाफट बनाएंगे, क्योंकि सारा डिस्कशन हम कल कर चुके हैं पहले ही। पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, ये लो, और 1 किलोमीटर जाती है, राइट में मुड़ी 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, बस यहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था। प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो यहां पर खड़े हो जाओ, से प्रारंभिक स्थिति से। अनन्या वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ लिखा है, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी चलती है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो रही हैं 1-2, कोई बात नहीं, आप इसको ईस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ये, या फिर इसको मुझे उत्तर करना पड़ेगा। अनन्या, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो ये अनन्या चली पूर्व की तरफ, वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न्स राइट, यहां इसका चेहरा है तो राइट नीचे जाएगा, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर वॉक किया। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब जहां थी वहां से कौन सी दिशा में, तो यहां से देखो कहां दिखती है, नीचे की ऊपर, नीचे की तरफ, इसलिए साउथ और नॉर्थ में से साउथ लेना है, और दाएं की बाएं, दाएं तो ये ईस्ट आएगा। तो ये बात करूं, ये वाली जगह जो है, देखो ये बेसिस है, तो ये बेसिस है, तो यहां 0 एक्सेस है, और ये जगह कहां दिख रही है, ये आपके ईस्ट और साउथ के क्या दिख रही है बताइए, बीच में दिख रही है, इसलिए आपका आंसर आएगा साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वह जो पहुंच गई वो प्रारंभिक बिंदु से तो साउथ ईस्ट में, और मैं ये पूछ लूं कि वो जहां पहुंच गई वो प्रारंभिक बिंदु से साउथ ईस्ट में, और मैं कहूं कि खुद प्रारंभिक बिंदु यहां से कहां पर है, तो यहां से मैं बोलूंगा कहां, ऊपर देख रहा हूं इसलिए क्या होगा नॉर्थ, और इधर देख रहा हूं इसलिए क्या होगा वेस्ट। तो ये बिंदु यहां से क्या है, नॉर्थ वेस्ट, लेकिन जो पूछा गया था वो क्या है, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो बिना किसी रिटर्न वर्क के ये किया जा सकता है। आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि चेंज क्या हो रहा है, और कितने डिग्री हो रहा है, और किस दिशा में हो रहा है। याद रखिएगा, सारी दिशाएं आपस में हमेशा समान दूरी पे रहेंगी, अगर एक बदल जाएगी तो दूसरी भी बदल जाएगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे आप समझिए एक बार इस क्वेश्चन से पहले, अगर मैं आपको यूं कहूं कि मान लीजिए कि आप नॉर्थ को ईस्ट बोलते हैं, तो आप सोचो अगर नॉर्थ को ईस्ट बोलेंगे तो नॉर्थ क्या हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अगर नॉर्थ ईस्ट होगा तो ईस्ट साउथ हो जाएगा, और साउथ वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि सब में समान बदलाव होगा। तो आपको सिर्फ एक का पता लगाना है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा देखो यहां पर क्या होगा, कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है, तो आप देखिए पूर्व किधर होता है, इधर होता है, और उत्तर पूर्व क्या होता है, उत्तर और पूर्व के बीच में होता है। तो जो पूर्व है वो क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, यानी कि पूर्व की जगह पर उत्तर पूर्व हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पूरा कंपास क्लॉकवाइज 45 डिग्री बढ़ गया, यानी कि चल गया, आगे चल गया। कैसे चल गया देखो आप खुद ही, क्योंकि पूर्व जो है वो उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व तो आगे होता है, तो वो आगे बढ़ गया, यानी कि आगे क्लॉकवाइज। सवाल क्या पूछा गया, तो पश्चिम क्या बन जाएगा। आप सोचो पश्चिम यहां पर होता है तो वो पीछे वाला होना चाहिए ना, यानी कि साउथ वेस्ट पश्चिम बनेगा। साउथ वेस्ट की बात करूंगा तो आंसर 4 होना चाहिए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक शब्द भी। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बार मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सब लोग समझना, पूरा टेंशन देना। अगर थोड़ी कोशिश की तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक चीज देखनी है कि चेंज कितना हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है। बस देखो
उसने क्या कहा, पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है। ये रहा पूर्व, जो ये पूर्व है ना, एक्चुअल में पूर्व, वो क्या बन गया, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट। आपको क्या करना है, इतना सा करना है कि ये देखना है कि ये जो हो गया और जो ये था उसमें क्या चेंज है। ये एक्चुअल में यहां आना चाहिए था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो ये होता है, ये होना चाहिए था और ये हो गया। तो क्या बदलाव है, कितना बदलाव है, केवल 45 डिग्री का। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो भी चीज जहां होनी चाहिए वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में अपने से 45 डिग्री आगे होती चली जाएगी हर चीज। अब ये एक्चुअल में ईस्ट यहां होता है तो यहां होना चाहिए, ये जो साउथ ईस्ट है यहां है वो यहां होना चाहिए, जो साउथ इधर है वो इधर होना चाहिए, जो इधर है वो इधर होना चाहिए। सारी चीज बदलेगी, क्यों बदलेगी, क्योंकि ये जगह भी तो यहां आ गई तो ये जगह यहां जानी चाहिए। सवाल क्या पूछा वो देखिए, पश्चिम क्या बन जाएगा, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, ये सवाल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, आप सोचो ना, हर चीज अपने से 45 डिग्री आगे चली गई, तो जो यहां एक्चुअल में होता होगा वो यहां आएगा, क्योंकि यहां वाला यहां जाएगा, यहां वाला यहां जाएगा। तो ये जो है वो क्या है, ये एक्चुअल में क्या होता है, साउथ वेस्ट। ये एक्चुअल में क्या होता है, साउथ वेस्ट, तो वो यहां चला जाएगा, तो साउथ वेस्ट होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आप समझ पा रहे हैं, इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बार दोबारा देखिएगा सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं, पूर्व, ये जो पूर्व है, पूर्व ये क्या बन गया, उत्तर पूर्व बन गया। उत्तर पूर्व तो यहां होता है, तो मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि दोनों में बदलाव क्या हुआ। मैंने देखा 45 डिग्री का बदलाव है, यानी जो भी चीज है वो 45 डिग्री घूम जाती है। अब घूमती है तो जो जो है वो पीछे से आती है, यहां वाली चीज पीछे से आई, अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो यहां वाली चीज कहां से आएगी, इसके 45 डिग्री पीछे से, यानी कि ये साउथ और वेस्ट होता है, और ये साउथ वेस्ट घूमकर यहां चला जाएगा, तो ये उत्तर होना चाहिए। जरा 20 नंबर देखिएगा, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपको सिर्फ चेंज देखना है और वर्बली देखना है। देखो समझना थोड़ा सा, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूं, ध्यान दो। उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है मेरे पास में और ये पश्चिम है, क्योंकि उत्तर तो स्ट्रेट होता है और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा उसने, उत्तर कहा। तो अब सोचो इस बार क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री बढ़ रहा है, देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ये उत्तर पश्चिम है, इसको उत्तर कह रहा है, उत्तर तो ऊपर होता है, तो ऊपर वाला जो स्टेट ऊपर है वो इधर चला गया, यानी कि पूरा ये कंपास जो है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज पड़ेगा तो पूछा क्या है वो देखो, तो उसने कहा पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब ये बताओ, जब नॉर्थ इधर चला गया तो फिर जो इधर वाला है वही तो पश्चिम में जाना चाहिए, यानी इधर वाला क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी आंसर है। अब जरा देखो, एग्जाम में क्वेश्चन है, अब मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूं, पहले अपन बिना लिखे कर रहे हैं फिर लिखकर कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इतने आसान प्रश्न है कि इसमें लिखने जैसी कोई बात मेरे हिसाब से तो कतई नहीं है। देखो उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो आप उत्तर पश्चिम की बात करें अगर, तो देखो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इसके बीच में क्या बताइए, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर क्या बताइए, पश्चिम। अब ये क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, वो उत्तर कह रहा है, तो ये तो एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट होता है, और इस नॉर्थ वेस्ट को क्या कहना चाह रहा है, वो नॉर्थ कहना चाह रहा है, नॉर्थ। अब गलती क्या हुई, नॉर्थ तो यहां पर आता है, तो जो यहां आता है वो अपने से 45 डिग्री आगे चला गया, तो यहां वाला क्या होगा, वो और आगे चला जाएगा, यहां वाला और आगे चला जाएगा, ऐसे सारे आगे चलते जाएंगे, और ये जो जगह खाली हुई थी क्योंकि ये तो आगे चला गया, तो यहां वाला यहां पर चला आएगा, सारे घूम गए। अब आपसे क्या पूछा, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम है, तो जब सारे घूम गए तो इस जगह पर भी तो आगे वाला घूम कर आएगा, यानी कि जो यहां पर होता है, यानी कि नॉर्थ और क्या बताइए, वेस्ट के बीच में होता है, यहां पर जो होता है वो यहां पर आना चाहिए, तो आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। प्रश्न 21 देखेगा, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। अब देखिए दक्षिण नीचे होता है और पश्चिम इधर होता है, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, तो मैं कहूंगा इस बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि दक्षिण यहां पर है, दक्षिण पूर्व इधर है और दक्षिण पश्चिम इधर है, और दक्षिण पश्चिम को
दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहे हो आप, दक्षिण पूर्व कह रहे हो, तो इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। सीधा सवाल पे आ जाओ। और आगे भी कुछ कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाता है। अब देखो दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण जो है और पूर्व इधर है मेरे पास, दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है, वो उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो देख लो ना आप, 90 डिग्री बड़ी तो है, उत्तर पूर्व ऊपर होता है, तो वो आगे सारा की सारा, और आगे भी इसी तरह से। हमें तो इतने से भी समझ में आ रहा था। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, एक बात बताइए, हर चीज 90 डिग्री बढ़कर आ रही है, तो ये जो पश्चिम है वो कहां पर आएगा बताइए। मैं समझता हूं उसे वो साउथ कहेगा, क्योंकि साउथ और पश्चिम में 90 डिग्री का अंतर होता है। आंसर डी दीजिएगा। अब देखो क्या कहना चाहता है बोर्ड पे, देखो सब लोग समझिएगा, सिर्फ आपको इतना सा कंसेप्ट पकड़ना है कि चेंजेस किस दिशा में है और कितना डिग्री है, बस किस डायरेक्शन में है और कितना डिग्री है, बस उतना सा है। एक में चेंज होगा, बाकी पूरे कंपास में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में जो रेलिवेंसी है वो तो एक जैसी ही रहने वाली है। तो मैं यहां क्या कहूं, दक्षिण पश्चिम। अब देखो ये रहा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम क्या होता है, कल हमने खूब डिस्कस किया पुराने सेशन में, अगर कोई डाउट है तो आप उसको देखिए। अब देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो है वो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पे इफ साउथ वेस्ट, साउथ और ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट को क्या बोलता है, साउथ ईस्ट बोलता है। आगे क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अब आप खुद सोचो, असल में नॉर्थ ईस्ट यहां पर होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यहां वाली चीज यहां हो रही है, असल में साउथ ईस्ट यहां होती है, यहां वाली चीज यहां हो रही है। तो फिर क्या होगा, यहां जो होता होगा, मैं लिख नहीं रहा, बट ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, साउथ वेस्ट है। तो ये साउथ और वेस्ट है, तो वो यहां चला जाना चाहिए, और ये जो नॉर्थ वेस्ट है वो वहां चला जाना चाहिए। तो जब ये चारों सब डायरेक्शन चलेंगी, तो बाकी इनके बीच की भी तो चलनी चाहिए। तो उसने क्या कहा कि वेस्ट को क्या कहा जाएगा। अरे एक बात बताओ, ये चीज यहां जाती है 90 डिग्री, ये चीज यहां जाती है, तो यहां पर भी तो 90 डिग्री पीछे से उठकर आई होगी ना, पीछे मतलब यहां से उठकर आई होगी, और ये क्या बताइए, साउथ है, तो इसको क्या कहना चाहिए, साउथ कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको सिर्फ 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 क्या देखना है, पहली बात किस दिशा में परिवर्तन है और कितने डिग्री परिवर्तन है। तो इसने स्पष्ट कहा कि इसको मैं साउथ ईस्ट कहता हूं। अरे तेरे कहने से क्या होगा, तूने कहा, लेकिन बाकी भी तो चेंजेस देखना पड़ेगा ना। अब साउथ ईस्ट उसने कहा और इसने कहा कि मैं यहां नॉर्थ ईस्ट बोलता हूं इसको, ये दो बातें उसने बताई हमारे को। तो यहां उसको जो उसने कहा हमें उसका नकल करना है, और नकल करने में बात करूं मैं, तो यहां पर मेरे को यह समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट तो यहां होता है, वो यहां हो गया, यानी 90 डिग्री आगे। जो यहां होता है साउथ ईस्ट, वो यहां हो गया। तो फिर यहां क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा ये साउथ जो है वो यहां होना चाहिए। अच्छा यहां एक्चुअल में क्या होता है, यहां वेस्ट होता है, पता है, वो यहां होना चाहिए। यहां क्या होता है, नॉर्थ होता है, वो नॉर्थ यहां होना चाहिए। यहां क्या होता है, ईस्ट होता है, वो ईस्ट यहां होना चाहिए। हर चीज 90 डिग्री मूव करती चली जाएगी, आपको सिर्फ उस जगह पर फोकस करना है जहां पर उसने उत्तर आपसे पूछा है। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, ये डिग्री के प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो मैं डिग्री का आपको कॉन्सेप्ट कह रहा था वो प्रश्न हम शुरू करते हैं, और बहुत ही आसानी से तरीके से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो पहली बात मैं आपसे कहूं डिग्री के बारे में, आप सभी लोग ध्यान देंगे एक बार, डिग्री के जो भी प्रश्न होते हैं आपको यह मालूम है अच्छे से कि ये जो हमारे पास पूरा डिग्री का जो कंसेप्ट है वो क्या बोलता है हमारे को, कि ये हमारा सेंटर है, ये पूरा 90 डिग्री है। कितना बताइए, 90 डिग्री है। और मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि यों घूमना दक्षिणावर्त वो क्लॉकवाइज है, और यों घूमना एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त है। और आपको मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में फेस किए खड़ा है और वो अगर अपने दाएं घूम जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने कहां घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, तो दाएं घूमने का मतलब क्या है कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो दाएं घूमने का मतलब क्या है, दाएं घूमने का मतलब है 90 डिग्री, क्या बताइए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर वो बाएं घूम जाए, कैसे घूम जाए बताइए, बाएं घूम जाए तो 90 डिग्री कैसे होगा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर किसी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है और वो कहता है मैं अपने दाएं घूम गया, तो दाएं का मतलब इधर घूम जाएगा, और यहां से दायां मतलब है पूरा 90 डिग्री।
अगर मैं यहां बात करूं कि वो इतना ही घूमता है तो क्या होगा 45 डिग्री, और आगे बात करूं वो अगर बिल्कुल उल्टा चेहरा कर ले तो क्या होगा 180 डिग्री। और हमने पहले भी कई चैप्टर्स में इन डिग्रियों को लेकर के पहले बारीकी से चर्चा की है ऑलरेडी क्लॉक और कैलेंडर में, तो उन्हीं बातों को दोबारा से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। वो जो कॉन्सेप्ट वहां काम आ रहे उनको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। अच्छा स्टूडेंट कभी भी प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं करेगा, वो हमेशा प्रश्न पढ़ने के साथ ही करेगा। अब देखो उत्तर पश्चिम दिशा में है तो मुझे समझ में आता है, ध्यान से सुनना, इस 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको, जैसे मैंने पहले वाले सेशन में आपको पहले शेडो का कॉन्सेप्ट बताया, तो वर्बली काम हो सकता है, चाहे शेडो आपके लेफ्ट राइट में बनती हो, चाहे शेडो आगे पीछे बनती हो, एक शब्द लिखे बिना बिना ड्राइंग किए बना सकते हैं। अभी मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले आपको कहा कि कहीं पर भी आपको अगर कंपास में डायरेक्शंस में चेंज है तो केवल यह देखना है कि कौन सी दिशा में और कितना डिग्री है, उससे काम हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह से डिग्री का कोई भी प्रश्न आ जाए उसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो आप हो कहां पर, उत्तर पश्चिम, उत्तर ऊपर है और पश्चिम इधर है, उत्तर पश्चिम के बीच में आप हो। अब वहां से क्या करना है, आपका मुंह उत्तर पश्चिम है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। मैं आपको कहूंगा 2 तरीके हैं, एक तो पढ़ते जाओ और करते जाओ, और दूसरा डिग्री के सवालों में विशेष सुन लीजिएगा मेरी बात। डिग्री के सवाल में मेरे को लगता है आपको एक ही काम करना है, सिर्फ आपको नेट रिजल्ट निकालना है। जैसे कोई गया, क्योंकि घूमने की दिशा केवल 2 है, क्योंकि हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में तो क्या है 4-4 दिशाओं में घूमते हैं, तो वहां पर हम सीधा नहीं कर सकते। बट यहां पर क्या है, या तो क्लॉकवाइज, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पहले गया क्लॉकवाइज 180, फिर वापस लौटा 90, तो 180 गए और 90 लौट आए, तो बचा तो 90 ना, तो 90 निकालेंगे, बात खत्म। कोई कहे कि मैं क्लॉकवाइज गया 90 और वहां से एंटी क्लॉकवाइज गया 180, तो 90 जाकर के 180 वापस आ गया, तो 90 तो 180 में से एडजस्ट कर लो, तो 90 बचा एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन लास्ट में रिजल्ट सिर्फ ये देख सकते हैं कि अंतोगतवा जो रिजल्ट बच रहा है वो उसके चलने की जगह से क्लॉकवाइज बच रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बच रहा है, और कितना बच रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें देखो अपन दोनों काम करके देखेंगे। देखो मैं तो कहता हूं कि वो कहां पर है उसको भी बाद में देख लो, पहले डिग्री का रिजल्ट निकाल लो। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 घूमता है। तो पहले 90 गया आगे, फिर 180 गया पीछे, तो 180 में से 90 एडजस्ट कर लेता हूं मैं भाई। जैसे मान लो कोई 90 किलोमीटर आगे गया घर से, फिर 180 किलोमीटर पीछे आ गया, तो 180 में से 90 तो खत्म हो गया, बल्कि 90 बचा वो पीछे है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 घूमता है, तो 90 और 90 क्या हो गया 180 हो गया। अब उसका मुंह किस दिशा में, अब देखो मैं कहूंगा अभी उसका मुंह कहां पर था, उत्तर पश्चिम में था, तो उत्तर पश्चिम का उल्टा क्या होता है, आपको आज ही सिखाया था। उत्तर का उल्टा दक्षिण और पश्चिम का उल्टा पूर्व, तो मैं कहूंगा दक्षिण पूर्व आंसर है मेरा। और दक्षिण पूर्व कोई आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं करना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब एक बार मैं आपको बना के भी दिखाऊं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो मैं पहले कहूंगा देखो ये तो है उत्तर और ये क्या है पश्चिम, और ये उसका चेहरा है यहां पर, तो ये उसका मुंह क्या है बताइए, उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब क्या होता है इधर, यानी यो चेहरा किए हुए वो देखो ऐसे, ये इसका मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में। अब क्या हो रहा है देखो, वह पहले घड़ी की सुई यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यहां से ये हो गया 45 और 45 यहां तक पहुंच गया, देखो वो यहां तक पहुंच गया नहीं पहुंच गया। उसके बाद वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 घूमता है। मैं आपको बताऊं 180 घूमने की जरूरत नहीं है, 180 तो बिल्कुल सामने हो जाएगा लाइन। बताओ पूरा जो ये हमारा सर्कल है उसका आधा जहां पर डायमीटर दिखता है वो पूरा 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, तो आप यूं क्यों घूमते हो, इसके सीधा यहां पहुंच जाओ तो आप 180 डिग्री पहुंच गए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से पहले गए थे 90 और वापस लौटा है 180, तो 90 तो प्लस का है और 180 माइनस का है। माइनस मतलब पीछे चलना है
और प्लस मतलब आगे चलना है जहां से बोल रहा है वो। तो यहां 90 जाकर 180 वापस आ गए, तो आपको नेट क्या बचा, 90 पीछे, आगे क्या बोला, और 180 डिग्री पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यहां से 90 डिग्री घूमता है। तो यहां से 90 कैसे घूमेगा, ये 45 45 90, तो फाइनली यहां पर पहुंच गया वो। तो उसने कहा अब उसका मुंह किस दिशा में, तो एक बात बताइए, यहां चलते चलते यहां से बिल्कुल सीधा यहां पहुंच चुका हूं, और मैंने आपको आज ही बताया था कि इसके उल्टे के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम यहां जाकर देखते हैं कि ये दक्षिण और क्या बताइए पूर्व है, तो ये दक्षिण पूर्व, या फिर मैंने क्या कहा था, ये क्या लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का उल्टा मतलब 180 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ का उल्टा क्या बोला था साउथ, और वेस्ट का उल्टा क्या बोला था ईस्ट, तो साउथ ईस्ट होना चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है, 90 आगे 180 पीछे यानी 90 पीछे, 90 और पीछे यानी 180 पीछे, और 180 वैसे पीछे और 180 आगे में तो फर्क नहीं पड़ता, कल कोई 90 पीछे होता तो फर्क पड़ जाता। तो आंसर दीजिए साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया सवाल और आसान सवाल। देखो सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कुछ नहीं लिखेंगे पहले, एक बार वर्बली करना सीखो, फिर लिख लेंगे बाद में, एग्जाम में वो क्वेश्चन है। पूर्व दिशा में मुंह मतलब इधर मुंह है, इस तरफ मुंह है राइट साइड में, फिर वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्या क्लॉकवाइज, देखो देन इट टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो आप नेट रिजल्ट निकालो, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा, उसके बाद उल्टा 135, तो 45 आगे चला गया, 130 पीछे चलाया, तो पीछे 90 हो गया, 135 में से 45 घटाओ तो पीछे 90 हो गया, उसके बाद दक्षिणावर्त वापस क्लॉकवाइज 90 घूम गया, तो वापस वहीं आ गया। अब मुझे लगता है उसके सामने कौन सी दिशा होगी, वहीं होगी जहां से वो चला था, आंसर पूर्व आना चाहिए। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले उसका चेहरा किधर है, देखो उसका चेहरा इधर है, जहां से चेहरा वो ये रहा, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये रहा पूर्व दिशा, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज मतलब वो यहां तक चला गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वामर दिशा में 135 डिग्री घूमता है, 45 45 तीन बार करो तो 135 आएगा, तो 45 45 और 45 यहां तक पहुंच गया। और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि यहां से पहले 45 गया, फिर 135 पीछे आया, तो नेट तो 90 हुआ ना, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह दक्षिणावर्त मतलब वापस क्लॉकवाइज दिशा में 90 घूम जाता है, तो यहां से वापस क्लॉकवाइज आएगा, तो यही वापस आ जाएगा। तो क्या हुआ भाई, पहले आप गए क्या 45 आगे, फिर 135 पीछे, तो 90 पीछे हो गए, फिर 90 आगे आए, तो आप जहां थे वहीं पर वापस पहुंच गए, तो जिस दिशा में पहले देख रहे थे उसी में अभी भी देख लोगे, तो आंसर वही रहेगा डी, पूर्व का पूर्व। प्रश्न 24, उत्तर की ओर मुंह किए गए व्यक्ति, तो आप देखो चेहरा उत्तर की ओर है, बनाना नहीं है, एक बार नेट देखो, व्यक्ति सारे एग्जाम में वो क्वेश्चन है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स टू 70 डिग्री क्लॉकवाइज। अब तो नेट रिजल्ट निकाल दो, एक की डायरेक्शन में चल रहे हो तो जोड़ते जाओ, और उल्टी दिशा में हो तो भी जोड़ते जाओ, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा, एक तरफ क्लॉक एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट रिजल्ट निकाल दो कि नेट रिजल्ट क्लॉक में ज्यादा आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा आ रहा है। तो देखो इसने क्या कहा, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फिर क्या हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सोचो पहले तो 270 गए क्लॉकवाइज, फिर 90 गए एंटी क्लॉकवाइज, 270 माइनस 90 कितना 180, तो 180 डिग्री हो गया। अब किस दिशा में घूम रहा है, तो 180 डिग्री, अब 180 डिग्री ऐसा डिग्री होता है चाहे आप दोनों तरफ से देख लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहीं पहुंच जाओगे, यानी 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट बिल्कुल जहां थे वहां से, पहले कहां थे उत्तर में थे, तो पहले उत्तर की ओर देख रहे थे, अब कहां देखोगे दक्षिण की ओर देखोगे, यानी आंसर क्या दीजिएगा ए, आंसर ए। इधर देखो इसका चेहरा किधर है, ये रहा, देखो ये दक्षिण की ओर देख रहा, उत्तर की ओर देख रहा था, 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, इधर से 270 डिग्री क्या होगा, ये रहा 90, ये रहा 80, ये 270 हो गया। उसके बाद क्या किया, 270 क्लॉकवाइज घुमा और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से 90 डिग्री वापस पीछे जाएगा, तो यहां पहुंच गया, बस यही पहुंच गया। अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो पहले इधर देख रहा था, अब किधर देख रहा है बताओ, पहले ऊपर की तरफ था, अब नीचे की तरफ देख रहा है, तो पहले नॉर्थ में देख रहा था, अब कहां देख रहा है बताओ, साउथ में देख रहा है। और वैसे मैंने क्या कहा, 270 तो आगे जा रहा है क्लॉकवाइज और 90 पीछे आ रहा है, तो 270 माइनस 90 कितना बताओ, 180 डिग्री नेट रिजल्ट रहा। और 180 डिग्री किसी भी जगह से देखना चाहते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लो, तो आंसर अपना आ जाएगा। तो आंसर क्या दीजिएगा, आंसर ए। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको केवल दो ही बातें देखनी है कि डायरेक्शन कौन से में बच रहा है,
क्लॉकवाइज बच रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बच रहा है, और नेट रिजल्ट कितना आ रहा है। तो जिस जगह पर वो सबसे पहले था वहां से आप नेट रिजल्ट को अप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 देखिए, मेरा मुख पूर्व की ओर है। नहीं लिखेंगे, पहले तो बिना लिखे ही करना चाहिए, लिखने की जरूरत क्या है इसके अंदर, वर्बली करना सीखो, हो जाएगा। पूर्व की ओर है, बस पूर्व किधर होता है, इधर होता है, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। यदि मैं घड़ी की दिशा में, सारे एग्जाम में वो क्वेश्चन है, घड़ी की दिशा में 180 घूमूं, आप तो ये भी बाद में देख लेना, आप तो देख लो घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज फटाफट प्लस माइनस कर लो और नेट रिजल्ट देखो। तो घड़ी की दिशा में कितना 180, फिर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में 360 घूमता हूं, तो 180 जाकर के मैं 360 वापस चला गया, तो 180 उल्टा हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब 180 का मतलब क्या है, पूर्व की जगह सीधा क्या आएगा, पश्चिम आंसर आ जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, बी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत आसानी से देखो, आपका मुंह कहां है बताइए, पूर्व की ओर है, ये रहा आपका मुंह इस तरफ। फिर क्या हुआ, घड़ी की दिशा में 180 घुमा, 180 का मतलब है यहां पहुंच गया मैं सीधा। अब क्या हुआ, 180 घूमने के बाद में फिर मैं घड़ी की विपरीत दिशा में 360 घूमा। अब 360 का मतलब क्या है, अरे विपरीत दिशा हो चाहे दिशा हो, घूमकर मैं यहीं तो वापस आ जाऊंगा। 360 का मतलब तो पूरा घूमना है, ऐसा कैसा, 360 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि मैं आपको एक सलाह दूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 360 डिग्री अगर कहीं से भी चलने के लिए कह रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, उसको छोड़ दीजिए, लिव इट, फॉरगेट। क्यों? क्योंकि इस 360 को अगर आप काउंट ना भी करें तो आपकी उस सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 का मतलब वहीं पहुंच जाएगा जहां था, तो इस एक लाइन से ही आंसर निकल जाएगा। कल को कोई कह दे कि मैं क्लॉकवाइज चला 45 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज चला 360 डिग्री, तो उसको छोड़ो ना, 45 डिग्री जहां थे, 360 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चलोगे, अरे वहीं पहुंच जाओगे ना। 360 तो टोटल ही होता है भाई। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, पूर्व का 180 डिग्री, तो ये पूर्व का 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री होती है कि नहीं। तो पूर्व का स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पश्चिम, उत्तर का क्या होता है, दक्षिण। तो पूर्व का पश्चिम, ऑप्शन बी दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे। मैंने आपको जो पहला वाला सेशन था उसमें शेडो का कंसेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, आगे पीछे शेडो बनने का, आपके इसके अलावा जो है लेफ्ट राइट में शेडो बनने का। अभी हम जो है कुछ एंगल के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोई डायरेक्शन कंपास में बदल जाए तो कैसे करते हैं, और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इन सबको मिलाकर के कुछ अच्छे प्रश्न। ये सेशन अभी करीब 10 से 15 मिनट और चलेगा आपके फेवर के लिए, ताकि हम हर तरह की, हर टाइप को सीख सकें। देखिए मेरी कोशिश क्या है कि कोई भी चैप्टर को इस तरह से सिखाया जाए ताकि उससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता हो वो आपसे होना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है। हम लोग भी देखो बहुत मेहनत करते हैं, एक एक क्लास को बनाने के लिए कितना एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ता है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ छूट ना जाए, कुछ फालतू का ना आ जाए। आप सोचो एक एक पीपीटी बनती है, एक एक क्लास होती है और बहुत मेहनत होती है। मैं आपको इतना से कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों में जिन लोगों को ये तैयारी कर रहे हैं, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। आपको मालूम है ना, ये क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिनको आप कितनी बार भी देख सकते हो। डेली बेसिस पर 9 बजे मेरी मैथ्स की क्लास आती है, 10 बजे रीजनिंग की क्लास आती है, और आप कितनी बार भी देख सकते हो। आपको कैसी क्लासेस लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताना चाहिए। जरा बोर्ड पे देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न, नगर डी नगर एम के पश्चिम में है। अब मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा हम फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, अब तो हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखो नगर डी नगर एम के, तो नगर एम हमारा बेस है कि नहीं। तो नगर डी क्या है, नगर एम के क्या है बताओ, पश्चिम में है। तो नगर एम क्या हो गया, ऐसे हो गया भाई, ये नगर एम है सेंटर, तो नगर डी नगर एम के पश्चिम में, तो ये नगर डी बना दिया मैंने, क्योंकि मेरे को तो इससे मतलब है, ये मेरा जीरो एक्सिस है। तो डी क्या है, एम के पश्चिम में है। नगर आर नगर डी के ये डी रहा, नगर डी के, अब ये जीरो एक्सिस, ये डी यहां पर बन गया। नगर आर नगर डी के क्या है बताओ, दक्षिण में है, तो ये नगर आर बन गया, जो डी के क्या बना दिया, दक्षिण में बना दिया। यदि नगर के नगर आर के पूर्व में हो, आर के पूर्व में, पूर्व तो इधर होता है कौन, नगर के, तो इधर के बना देता हूं, है कि नहीं। नगर के नगर आर के पूर्व में, तो नगर के, तो नगर के नगर डी के किस ओर है,
ध्यान दीजिएगा, नगर डी के किस और है, मतलब ये कि नगर के कहां है, नगर डी के सापेक्ष में। आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, तो नगर डी के किस और है। देखिए टाउन डी, एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, टाउन डी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम, ये बिल्कुल है। टाउन आर इज टू द साउथ ऑफ टाउन डी, बिल्कुल है। टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन आर, बिल्कुल है। सवाल है टाउन के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन डी, यानी नगर के पे देखो कि वो डी से कैसा नजर आता है। तो नगर के कहां है, नगर डी के सापेक्ष में। नगर डी के किस और है, तो मैं कहूंगा पहली बात तो ये कि अगर नगर डी है, ध्यान से सुनना, और नगर के, ये मैं ढूंढ रहा हूं। अगर नगर के मुझे ऊपर मिलता तो मैं आंसर क्या देता। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और मेरी कुछ इस ऑप्शन से इत्तेफाक भी रखता हूं, कुछ सुझाव भी है। ध्यान से सुना मेरी बात को, आपको कुछ सीखने को मिलेगा 100%। देखो अगर ये नगर के ऊपर होता, अगर ये नगर के ऊपर होता डी के, तो मैं आंसर देता नॉर्थ है। अगर नगर के नीचे होता तो मैं आंसर देता नगर के साउथ में। अगर नगर के इधर होता तो मैं कहता ईस्ट में। अगर नगर के इधर होता तो क्या होता, वेस्ट में। लेकिन नगर के इन दोनों के बीच में, तो मैं क्या कहूंगा कि नगर के इन दोनों के बीच में है, यानी नगर के कहां है बताइए, नीचे है इसलिए साउथ में, और इधर है इसलिए क्या बताओ, ईस्ट में। तो मैं कहूंगा साउथ ईस्ट आंसर होना चाहिए। अब जो मैं कह रहा था वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं कुछ नया बताने वाला हूं। नगर आर के क्या था बताओ, पूर्व में था। ये तो डी से पूछ लिया इसने, क्योंकि डी और आर बिल्कुल सीधे में है, और के इधर चला गया तो के पक्का साउथ ईस्ट में होगा। लेकिन कल को मान लो ये सवाल ऐसा होता कि नगर के डी से नहीं, नगर के एम से कहां है, तो मैं आंकड़े अपर्याप्त बोल देता। क्यों, क्योंकि नगर के अगर आर के जरा सा इधर हुआ तो एम से क्या होगा, वो साउथ वेस्ट हो सकता है। जबकि के अगर इधर भी जा सकता है तो वो क्या होगा, साउथ ईस्ट भी हो सकता है। जबकि अभी के कहीं पर भी हो इस लाइन में, कहीं पर भी रख लो के, यानी आर के पूर्व में कहीं भी रख लो, हर जगह पर के जो होगा वो डी के क्या होगा, दक्षिण पूर्व में ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 और 28, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बोर्ड का जो है ना 3/4 हिस्सा तो इसने घेर रखा है। अब जरा पढ़ते हैं प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट पी इज 9 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू हमारा बेस है, और इसके ईस्ट में क्या है बताइए, पॉइंट पी है, और वो कितना गैप दिखा रहा है बताओ, 9 मीटर। बिंदु पी बिंदु क्यू के पूर्व की ओर 9 मीटर है। बिंदु आर बिंदु पी के दक्षिण की ओर 5 मीटर है। तो ये बिंदु आर है जो पी के दक्षिण की ओर है, और मैंने आपको कहा था हर बार नया स्टेशन हमारा 0 एक्सेस कहलाएगा। हम पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बिंदु एस बिंदु आर के पश्चिम की ओर 3 मीटर है। तो बिंदु एस भी एक, जो आर के क्या है बताओ, आर के क्या पश्चिम की ओर है, 3 मीटर है। बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर की ओर है। बिंदु टी भी है जो एस के उत्तर की ओर है, मतलब ऊपर जाना है। बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर की ओर 5 मीटर है। तो उत्तर की ओर 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर था, तो ये 5 मीटर है, तो एग्जैक्टली यहीं जाना चाहिए 5 मीटर। ठीक है भाई, इसने कहा ना ये यहां पर 9 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये 3 मीटर था, और बिंदु टी, ये बिंदु टी है जो क्या है, बिंदु टी बिंदु एस के उत्तर की ओर क्या है 5 मीटर। अब ये बात अलग है कि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा क्यू को मैं आगे बना देता हूं, क्योंकि ये 6 बच जाएगा ना, क्योंकि ये 3 हो जाएगा। टोटल तो 9 है, क्योंकि 3 के बराबर 3 है तो छोटा पड़ जाता है ये, बाकी 6 में बैठता नहीं। अब इसने क्या कहा, बिंदु वी, अच्छा एक पॉइंट और है, बिंदु वी बिंदु एस के दक्षिण में, एस ये रहा, अभी एस का दक्षिण तो नीचे जाएगा, तो बिंदु वी बिंदु एस के दक्षिण में 7 मीटर है। तो ये सारी कहानी हो गई। पी से आर, आर से एस, एस से टी, और ये पी से क्यू में 9 का गैप था, 3 से 3 कवर हो गया, तो ये 6 बच गया, और एस से वी वापस है। सवाल क्या है उस पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिंदु आर से पश्चिम की ओर, बिंदु आर से, ये रहा बिंदु आर से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में 8 मीटर चले, बिंदु आर से पश्चिम, पश्चिम तो इधर होगा, इधर होता है, बिंदु आर से पश्चिम की ओर कितना चले बताओ, बिंदु आर से पश्चिम की ओर सीधी रेखा में 8 मीटर चले, तो वह सबसे पहले
निम्न में से किस बिंदु को पार करेगा? तो मैं कहूंगा कि अगर वो आर से पश्चिम में चले सीधा 8 मीटर तो सीधा उसको एक ही पॉइंट मिल पाएगा, उसका नाम है एस। तो वो सबसे पहले किस बिंदु को पार करेगा बताइए? एस को पार करेगा। 27 और 28 दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों के लिए प्रेजेंटेशन सेम है, तो अपन प्रश्न 28 अगले पेज से उठा लेते हैं, प्रेजेंटेशन इसको उठा लेंगे। 28 देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से बिंदु सीधी रेखा में है? तो सीधी रेखा में अगर मैं देखूं तो आप ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बार बार नहीं बना पाएंगे। तो सीधी रेखा में या तो देखो ये दिख रहा है मेरे को 3 बिंदु सीधी रेखा में, तो ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखो Q, T और P, Q, T और P ये सीधी रेखा में। ऑप्शन कोई है Q, T, P, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। और सीधी रेखा में कौन है? Q, T, P था सीधी रेखा में, बट मिला नहीं मेरे को। अगले में ये 3 बिंदु, क्योंकि 3 बिंदु बोल रहे हैं ना, 3 बिंदु, तो T, S और V भी हैं। T, S और V, T, S और V, ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा, क्योंकि इसमें सीधी रेखा में दो दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला वाला हमने चेक किया तो ऑप्शन में मिला नहीं हमारे को, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि कोई भी दोनों में से जो मिले वो ठीक है। कोई ऑप्शन में अगर लिखा होता ये भी और ये भी तो हम वो भी दे देते, क्योंकि दोनों ही सही हैं। विकास 10 मीटर उत्तर की ओर चला। आप तो यहां से पकड़ो उसको, और ये पॉइंट को सिर्फ स्टार्टिंग वाले को लिख देता हूं, उत्तर में जाने दो उसको 10 मीटर, ये लो। वे बाईं ओर मुड़कर, अब बायां मतलब क्या होता है, जो हमारा बायां वो इसका बायां होगा, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अंदाजे से चलेंगे, अपन को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन कोई नहीं देखने वाला, एग्जामिनर को सिर्फ आपके आंसर से मतलब है। बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, तो बाईं ओर 10 मीटर है, तो आप देखो इसका दायां उधर बायां इधर होगा। और आपको मैंने बता रखा है कि कभी भी दायां चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलते हैं, और बायां चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। वो हमारी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। यहां मैं बात करूं, लेकिन यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे कोई बात ही नहीं आती, बहुत आसानी से यूं भी मुड़ जाता है। आगे जरा बात करते हैं। 10 मीटर चला और रुक गया। जब उसने चलना बंद कर दिया तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? अब देखो, जहां चलना बंद कर दिया उसका मुंह किधर था? उसका मुंह साउथ की तरफ था। और आपको मैंने कई बार पहले भी समझाया डायरेक्शन के अंदर ही, कल पिछले सेशन में भी, कि कोई व्यक्ति चल रहा है और अंत में जहां चल रहा है और रुक भी गया वो, तो अगर आपसे पूछा जाए उसका चेहरा किस दिशा में है, तो आखिरी में जिधर उसने फेस कर रखा था वो आंसर होगा। तो आपका आखिरी में फेस का है साउथ में है, तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30 देखिए, के उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। तो के जो है उत्तर की ओर, कहीं से भी चला लो इसको, सबसे पहले उत्तर में चलेगा, कितना बताओ? 5 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर, बायां मतलब क्या है? ये तो दायां है, ये बायां है। बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो ये 10 मीटर चलने दो। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो फिर चलने दो। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, आपके दाईं ओर क्या है? 20 मीटर है। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला। यहां से फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो मैं कहूंगा ये 10 था और ये 10 था, तो कहीं ना कहीं ये लाइन पैरेलल मिलनी चाहिए। सवाल क्या पूछा गया? अब वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान को नाम दे दिया करो ताकि ध्यान रह जाए। सिर्फ मुझे 2 ही पॉइंट को ध्यान रखना है, एक तो स्टार्टिंग को और एक एंड को। एंड का तो इसलिए पता लग जाता है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बट स्टार्टिंग कई बार मिस कर जाते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट को कोई ना कोई पॉइंट नाम दे देना चाहिए ताकि कभी कुछ भूल ना हो। तो मैं बात करूं कि वो जो पहुंच गया वो यहां पहुंच गया, और कितना दूर है? मैं कहूंगा 20, तो ये रहा देखो 20 के पैरेलल 20 और 5, ये तो 25 आंसर होना चाहिए। क्या बोला था? के वर्कड 5 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये देखो 5 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, हमने यहां से शुरू किया तो ये रहा नॉर्थ। फिर टूवर्ड्स नॉर्थ, टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वर्कड फॉर 10 मीटर्स, यहां से लेफ्ट टर्न, राइट इधर है लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट आपने टर्न लिया और आपने कितना? वर्कड फॉर 10 मीटर्स। ही देन टुक ए राइट टर्न, यहां से राइट टर्न एंड वर्कड फॉर 20 मीटर्स। अब यहां कोई जा रहा है जिसका फेस कहां है बताइए? वेस्ट में, तो राइट टर्न ऊपर लिया जाएगा, और फिर कितना गया? 20 मीटर्स। एंड अगेन टुक राइट टर्न, और यहां जाने बाद वापस राइट टर्न लिया, एंड अगेन राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर्स, आपने फिर राइट टर्न लिया और 10 मीटर चले। अब सवाल क्या पूछा? हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये 10 इधर गया, 20 ऊपर गया और 10 वापस चला गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये 20 है, पैरेलल में बिल्कुल 20 है, तो 20 तो ये गैप हो गया और 5 ये हो गया, तो आप कुल मिलाकर 25 मीटर दूर हो अपने प्रारंभिक बिंदु से। शालिनी दक्षिण की ओर 15 मीटर चलकर, अब सुना ध्यान से, अच्छा प्रश्न है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, दक्षिण की ओर 15 मीटर चलकर, तो दक्षिण में जाने दो, ये दक्षिण में गई
और कितना गई भाई 15 मीटर चलकर। अब मैंने आपको क्या समझाया था पिछले सेशन में कि कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में चेहरा किए खड़ा है ऐसे, तो उसका दायां और बायां तो वही है जो आपका भी है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर साउथ में फेस किया है तो आप उसको साउथ में आप बैठकर मत देखो, आप सिर्फ क्या कर लो, जो व्यक्ति ने दक्षिण में चेहरा कर रखा है उसका दायां वही होगा जो आपका अभी बायां है, और उसका बायां वही होगा जो आपका अभी दायां है, सिर्फ उल्टा सा कर दो बस। क्योंकि वहां हमारे पास उतना वक्त नहीं होता कि हम बैठे बैठे वहां पर सोचते रहें और या फिर उल्टा बैठकर देखें, वो पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा करो। शालिनी दक्षिण की ओर 15 मीटर चली, ये दक्षिण में चली, 15 मीटर चलकर दाएं मुड़ी, उसने दायां मुड़ा ना तो मैं बायां मुड़ गया, बस हो गया काम खत्म। उसका जो दायां था वो कौन सा था, उसका दायां मेरा बायां था। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा नॉर्थ में, उसका चेहरा साउथ में। तो आप खुद ही देख लो, अगर वो यहां बैठी हो तो उसका दायां इधर ही तो होगा। दाईं और मुड़ी और 3 मीटर चली, तो ये 15 था, अब 3 चली। फिर दाईं और मुड़कर वापस से दाईं और मुड़ी और 15 मीटर चली, तो वापस से यहां से 15 मीटर चलेगी ऊपर, तो मैं कहूंगा 15 से 15 तो हिसाब बराबर होता है। फिर रुक गई यहां पर, और क्या पूछा, रुकने के बाद शालिनी का मुख किस ओर था, तो मैं कहूंगा रुकने के बाद शालिनी का मुख किस ओर था, बताइए। उसका मुख उत्तर की ओर था। जब रुक गई तो मुंह कहां था, उत्तर की ओर था। तो ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा, नॉर्थ बिल्कुल सही उत्तर है, और बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, तो क्यू पश्चिम दिशा में, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से मैं पश्चिम में चला, ये लो, तो क्यू पश्चिम में चला 20 मीटर, बाएं मुड़ा, बायां मतलब क्या है, नीचे, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ये बायां चलने दो, 20 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, आपको क्या करना है, इसका दायां वो होगा जो मेरा बायां है। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, 20 मीटर और चलने दो इसको, और फिर से बाएं मुड़ा। बायां का मतलब क्या है, इस बार यहां जा रहा है तो बायां क्या होगा, नीचे होगा। फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, ये फिर 20 मीटर चला। अब क्यू यहां से चला, अब क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये क्यू पॉइंट बोलना चाहता है। क्यू वॉक्ड, भाई क्यू पर्सन एक जो यहां तक पहुंच गया, क्यू वॉक 20 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो देखो, इससे सबसे पहले वेस्ट में 20 मीटर की यात्रा की, टुक ए लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न किया तो नीचे जाएगा, एंड वॉक 20 मीटर्स, ये किया। ही देन टुक ए राइट टर्न, अब यहां से राइट टर्न, मैंने आपको क्या समझा रखा है, किसी का चेहरा इधर है और वो राइट जाना चाहता है, तो आपका राइट नहीं, उसका राइट वो होगा जो आपका भी क्या है, लेफ्ट है। तो आपने फिर क्या, टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स, फिर 20 हो गया, एंड टुक ए लेफ्ट टर्न। अब यहां से लेफ्ट टर्न, तो देखो यहां चेहरा उसका वेस्ट में, तो लेफ्ट टर्न तो नीचे होगा, टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स, फिर ये 20 मीटर्स होगा। और अंत में क्या कहा उसने, हाउ फार इज क्यू नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, आप स्ट्रेट निकालिए सिर्फ, क्योंकि मुझे ये चाहिए सीधी दूरी, और सीधी दूरी के लिए देखो ये तो 20 है और ये पैरेलल में भी 20 है, तो ये 20 क्या हो गया, 40 हो गया, ये 20 है और ये भी 20 क्या हो गया, बताइए 40 हो गया। तो मैं यहां बात करूंगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अब क्यू आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो आरंभिक बिंदु से बात करूंगा, तो देखो यहां पर ये 20 है और ये 20 और है, 20 + 20 कितना है, 40, और यहां भी क्या था, 20 + 20 क्या था, 40। तो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो मैं बात करूंगा आपको, ये जो दूरी आपको चाहिए वो क्या होगी, बताइए, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर को आप रूट निकालिए, 1600 + 1600 क्या होगा, 3200, और 3200 का रूट निकालेंगे तो मैं बात करूंगा आंसर आना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ऐसा नहीं हो सकता आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े तो पर्याप्त हैं पूरी तरह से, है कि नहीं, और इनमें कोई ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब यहां पर मैं बात करूं 80 मीटर, ध्यान देना एक बार, आरंभिक बिंदु से, क्योंकि यहां पर देखो आंकड़े अपर्याप्त है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आंकड़े तो पर्याप्त है, और यहां पर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो सीधी दूरी आना चाहिए। अब यो में दूरी की बात करूं तो देखो, अगर मैं इसका रास्ता पूछूं तो ये 40 मीटर का ये रास्ता हो गया और 40 का ये हो गया, 40 + 40 कितना होता है बताओ, 80 होता है। तो 80 ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में देखें तो 80 बहुत अच्छा प्रश्न है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो मैं 80 से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, 80 बिल्कुल गलत आंसर है। लेकिन अगर वो ये पूछे कि हाउ फार इज क्यू नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल पाथ, ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि पाइथागोरस हम कैसे लगाते हैं, हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि मुझे अगर ये कर्ण चाहिए तो मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, बताइए, स्क्वायर करना पड़ेगा पाइथागोरस, तभी मेरा आंसर आ सकता है।
तो मैं यहां बात करूंगा। यहां पर अगर वो पूछे टोटल पाथ, कुल रास्ता कितना है, तब तो मैं कहूंगा 40 + 40 80 होगा, है कि नहीं? और नहीं तो फिर क्या दीजिएगा? अब इसमें तो कोई ऑप्शंस है नहीं, आंकड़े पर्याप्त मैं दे नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आया है तो मुझे आंसर 80 देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, तो W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, तो देखो यहां से हम चलें और पश्चिम की ओर, तो ये लीजिए, और मैंने कहा आपको स्टार्टिंग पॉइंट आप बना दीजिएगा। 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब यहां से बायां कहां जाएगा बताओ? नीचे जाएगा। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दायां का मतलब बायां चलते अपन 20 मीटर चलता है, तो यहां से 20 ले लीजिएगा। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो मैं ये समझता हूं कि 30 नीचे गया था, 30 वापस ऊपर आ गया यहां पर। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान ये था, 40 तो ये है और 20 ये है, 40 + 20 60 मीटर। आंसर क्या दीजिएगा? बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आज का आखिरी प्रश्न देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, और बढ़िया प्रश्न है। नगर डी, नगर ए से पूर्व की ओर 13 किलोमीटर की दूरी पर है, तो नगर ए से पूर्व में जाएं तो डी क्या है बताओ? 13 किलोमीटर की दूरी पर है। नगर डी नगर ए से पूर्व की ओर 13 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बस ए से चलना आरंभ करती है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलती है। अब ये ए से चलती है और पश्चिम में जाती है, तो पश्चिम में जाती है तो पश्चिम तो इधर होता है, नगर डी उधर है। 8 किलोमीटर चलती है और वह दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर का मतलब है इधर मुड़ जाती है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चलती है और नगर बी पर पहुंचती है। तो यहां से चलने के बाद 5 किलोमीटर चलती है और एक नगर बी पर पहुंच पाती है। बी से वे दाईं ओर मुड़कर 21 किलोमीटर जाती है। तो बी ऊपर है तो दाईं ओर मुड़ती है और 21 किलोमीटर जाती है और रुक जाती है। अब उसे नगर डी पर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूर चलना पड़ेगा? अब देखो ध्यान से समझिएगा, उसको कहां जाना है? नगर डी तक पहुंचना है, तो नगर डी तो यहां पर है, तो आप समझिए ये 13 और ये 8 है, 13 + 8 कितना होता है? 21 होता है। 13 + 8 कितना होता है? 21 होता है। तो मैं कहूंगा कि ये तो यहां तक नहीं, ये यहीं तक खत्म हो गया काम, ये अपन ने ज्यादा बना दिया इसको, क्यों? 21 ही तो था ये, तो 13 + 8 21 था, तो पूरा नगर डी तक जाने में स्ट्रेट जाना पड़ेगा इसको नीचे, बिल्कुल। तो 5 के पैरेलल 5 आ जाएगा, तो उसको नगर डी पे जाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? दक्षिण में जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। आंसर डी दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आपको कि दिशा संबंधित प्रश्नों में अब आपको बहुत कंफर्ट होगा। मैं आपको सलाह दूंगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपके पास होने ही चाहिए। जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सबको आप कीजिए। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये तैयारी केवल आरआरबी एनटीपीसी की नहीं है, बल्कि तैयारी रेलवेज के हर उस एग्जाम की है जहां जहां पर ये सारा सिलेबस आता है कि नहीं? तो आप लोग तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।